विषय से पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को और सभी शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। हाल ही में एक खबर, एक मसला माननीय आयुक्त महोदय के संज्ञान में आया कि डेरा कार सेवा की जो सड़क है वहाँ कुछ रोड जो है वो पॉट होल्स हैं, उसमें टूटी हुई हैं और उसको काफ़ी लागत से जैसे बनाया गया था। तो उस विषय पे माननीय आयुक्त महोदय ने एक कड़ा संज्ञान लिया और जो तकनीकी शाखा है उससे इस विषय पे बातचीत की गई और जो विषय है उसकी सच्चाई को जानने का प्रयास किया गया। तो उसमें दो चीज़ें सामने आई। एक तो हाल ही में कोई उस सड़क का पूरा जो है वो निर्माण नहीं हुआ, उसकी एक रिपेयर वर्क जो है वो हुआ था, जिस पे एक बार लगभग 62,000 रुपये और एक बार 95,000 रुपये का खर्च आया था। लेकिन क्योंकि जो कार्य है उस कार्य की जो गुणवत्ता है उसकी जांच करनी जरूरी थी, तो माननीय आयुक्त महोदय ने तकनीकी शाखा के माध्यम से उसकी पूरी जानकारी लेते हुए प्रथम दृष्टा उसमें ये पाया कि ज़रूर उस कार्य में कोई ना कोई चूक हुई है, वहाँ गुणवत्ता जो है वो ठीक नहीं पाई गई। तो उन्होंने एक तो तकनीकी शाखा को आदेश दिए हैं कि जो कार्य हुआ उस कार्य की सही जांच हो और उस जांच के आधार पर प्रथम दृष्टा जो पाया गया है रिकवरी जो है वो जिस एजेंसी ने इसका रिपेयर वर्क किया था उस एजेंसी पर डाली जाए और भविष्य में जो भी कार्य हो उस कार्य को पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद और अच्छी गुणवत्ता का कराया जाए। इसके अतिरिक्त वो जो सड़क है उस सड़क पर कुछ वाटर ड्रेनेज का इशू है, तो माननीय आयुक्त महोदय ने ये भी आदेश दिए हैं कि उसका प्रॉपर जो है सर्वे करके और किस तरह से उसमें ड्रेनेज की व्यवस्था की जाए और उसके बाद ही उस सड़क का जो है वो पूर्ण निर्माण कराया जाएगा। और रिकवरी के जो आदेश हैं वो माननीय आयुक्त महोदय की तरफ से प्रथम दृष्टा दिए जा चुके हैं। इसके बाद जो आगामी जांच होगी उस जांच के अनुसार अगला कदम उठाएंगे। 4-5 बारिशें हुई हैं, 4-5 दिन हुई हैं और उसके बाद जो 1 महीना पहले सड़कें बनाई गई थी वो भी टूट चुकी हैं शहर में। तो उसके लिए भी कोई FIR वगैरह या ऐसा कुछ उनकी कार्रवाई होगी ठेकेदारों पर, क्योंकि काफ़ी सड़कें टूट चुकी हैं शहर के अंदर। देखिए, जिस तरह से एक खबर के ऊपर माननीय आयुक्त महोदय ने संज्ञान लिया और इस तरह के आदेश पारित किए गए हैं, बिल्कुल अगर मान लो किसी के भी स्तर पर कोई गुणवत्ता में कमी पाई जाती है या कार्य जो है वो संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो निसंदेह उस पर कार्रवाई की जाएगी, जो भी नियमानुसार उसमें कार्रवाई बनती है। जैसा आपने बताया कि इस तरह से मैं स्पेसिफिकली तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी सड़क है जो मात्र 1 माह पहले बनी है और उसके बाद उसमें पॉट होल्स की या टूटने की समस्या आ रही है तो बिल्कुल गंभीर मसला है। ये जो मसला है वो भी माननीय आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाया जाएगा और तकनीकी शाखा जरूर इसका जवाब भी देगी और जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की। स्मार्ट सड़क है जो उसका ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है, लोड एक सड़क पर है, एक साइड से सड़क पूरी खुद चुकी है लेकिन एक साइड सही है। जो आप जो गीता द्वार से लेकर और जो काफी एक्सीडेंट भी हो चुके थे, उसे शाम को बंद भी कर दिया जाता है सड़क को, उस वजह से मेजर एक्सीडेंट वहाँ पर हुए भी हैं और हो भी सकते हैं। और एक सड़क पर लोड होने की वजह से वो सारी उखड़ गई और दूसरी साइड की बिल्कुल सही है। देखिए, ये जो आपने मुद्दा जो उठाया है ये अकेला नगर निगम के स्तर का नहीं है, इसमें जिला प्रशासन और पुलिस विभाग, 2 विभागों से इसमें चर्चा करके और अगर मान लो ऐसा अगर वो एक्सीडेंटल प्रोन एरिया इस 1 वे करने से बन रहा है तो उसके लिए ज़रूर माननीय उपायुक्त महोदय से अनुरोध किया जाएगा, मामला उनके संज्ञान में लाया जाएगा। और रही बात जहाँ तक एक तरफ का जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक किया जाता है, आप सब जानते हैं कि वहाँ काफ़ी शहर के जो लोग हैं वो इवनिंग वॉक के लिए आते हैं और वहाँ स्मार्ट सिटी की तरफ से स्पीकर्स वगैरह भी लगवाए गए हैं। तो एक बार ये जो विषय है ये माननीय उपायुक्त महोदय से चर्चा करने का है और ज़रूर किया जाएगा और उसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो सर उनके मार्फत जो रोड है रेलवे रोड, उसके अलावा
हांसी चौक से जो अनाज मंडी को रोड जाता है उसमें बड़े बड़े गड्ढे हुए पड़े हैं, लेकिन उसको भी कोई उसकी ओर नहीं ध्यान कर रहा है। मुनक पुल से पहले सर। देखिए, जो ये बात ठीक है, जहाँ भी जो बिटुमिन का काम होता है, जो सड़क बनती है, उन सड़क की बरसात के बाद या मान लो किसी भी कारण से वहाँ अगर पानी रहता है तो वो उसके टूटने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, टूटने की शिकायत ज़्यादा आती हैं। जो भी सड़क इस तरह की हैं, उन सड़कों का एक बार सर्वे करा के, जैसे अगर उनकी लाइफ पूरी हो चुकी है और उसको रिपेयर या फिर रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो अकॉर्डिंगली उसमें स्टेप लिया जाए। सर आखिर दिक्कत क्या रहती है कि 6 महीने और साल भी सड़क नहीं चलती और टूट जाती है, तो क्या प्रॉब्लम रहती है? कहाँ आपको लगता है कि किस जगह पे प्रशासनिक कमी रहती है या अधिकारी जो है वो देख रेख सही से नहीं करते? कहाँ दिक्कत रहती है सर? देखिए, जहाँ अगर मान लो 3 महीने में या 6 महीने में सड़क पे टूटने की शिकायत आती है, निसंदेह वहाँ किसी न किसी स्तर पे या तो जो उसका मटेरियल है उस मटेरियल में कमी है या उसमें मॉनिटरिंग में कमी है, निसंदेह एक गंभीर मसला है। उस पे जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आयुक्त महोदय इसमें काफ़ी सख्त हैं, वो अपने स्तर पर भी संज्ञान ले रहे हैं। इस तरह के जो भी मसला सामने आएगा ज़रूर उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी आयुक्त महोदय जो हैं वो फ़िलहाल उनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है, वो बाहर हैं। जैसे वो आएंगे इस तरह का कोई भी जो मसला हो उस पर ज़रूर कार्रवाई अमल। तो अब शहर की सड़कों का जो ब्यौरा है वो नगर निगम के हाथ में है, तो अब क्या सड़कें ज़्यादा टाइम चलेंगी? देखिए, सारी सड़कें जो हैं वो नगर निगम के पास नहीं हैं। शहर में भी कई सड़कें ऐसी हैं जो आज भी PWD B&R के पास हैं। कुछ सड़कें जो हैं उनका निर्माण स्मार्ट सिटी के द्वारा भी किया जा रहा है, उनकी मेंटेनेंस भी जो है वो स्मार्ट सिटी के द्वारा की जाएगी। जैसे नॉवल्टी रोड जो है, नॉवल्टी रोड से जो मीरा घाटी को सड़क जाती है वो स्मार्ट सिटी उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा है। जो कई मेन रोड हैं जो अब PWD B&R के पास हैं, चाहे नगर निगम हो, चाहे PWD B&R हो या स्मार्ट सिटी हो, जो भी कार्य है वो निसंदेह गुणवत्ता का होना चाहिए और उसकी लाइफ जो है वो अच्छी होनी चाहिए। सर, नगर निगम अतिक्रमण को लेकर कुछ कार्रवाई नहीं करता है। शहर में लोग सड़कों पर आ जाते हैं, और चाहे वो नगर निगम की मार्केट हो, नेहरू पैलेस की बात कर लें या बाजार की बात कर लें, आधे से ज़्यादा सड़कें कॉरिडोर को लेकर सर एक हंगामा हुआ था पुरानी सब्जी मंडी, वहाँ पर केवल 6 दुकानों को टारगेट किया जाता है, जबकि कॉरिडोर की बात करें तो हर जगह कॉरिडोर घेरे रहते हैं सर। इसमें नगर निगम की कार्रवाई बहुत कम देखने को मिलती है सर। देखिए, आप कि इसमें जो ये बात है कि नगर निगम की तरफ से कार्रवाई नहीं होती है, ये थोड़ी सी सही नहीं है बात। कार्रवाई तो होती है, लेकिन जो अतिक्रमण का मसला है वो केवल करनाल शहर का नहीं है। उसमें जो बड़े विकसित शहर हमारे से ज़्यादा बड़े हैं, जहाँ हमारे से ज़्यादा सुविधाएं, हमारे से मॉडर्न शहर हैं, वहाँ भी ये समस्या पाई जाती है और इसमें समय समय पर नगर निगम कार्रवाई करता है। हमारे पास उसके रिकॉर्ड भी हैं, चालान भी करते हैं, सामान भी उठाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसमें दुकानदार और जो रेडी वाले हैं वो नहीं मानते हैं, सख्त कार्रवाई के बावजूद भी नहीं मानते हैं। इसमें मैं यही कहूँगा कि जो कार्रवाई है उसको और सख्त करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। धीरज जी, बड़े बड़े शो क्या कहना चाहिए? देखिए, किसी भी इमारत के निर्माण के कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं। जो आपने बात की कल्पना चावला हॉस्पिटल के सामने वाली जो रोड है उसकी, वहाँ जितने भी हॉस्पिटल हैं वो हॉस्पिटल काफ़ी पुराने बने हुए हैं और जो पुराने हॉस्पिटल हैं, सरकार की तरफ से एक पॉलिसी निकाली गई थी। उसमें क्या किया था कि जो एक पॉलिसी उनके लिए थी जो एग्जिस्टिंग है, एक पॉलिसी उनके लिए थी जो नए बनेंगे। तो ये जो जितने भी हैं वो सारे के सारे एग्जिस्टिंग पॉलिसी में थे। उसमें कुछ रियायतें जो हैं उनको दी गई थी, नए जो थे उन पे कुछ सख्ती ज़्यादा थी। सभी बाध्य थे कि वो अगर कोई इस तरह का निर्माण करेंगे तो उनको अपनी इमारत में बेसमेंट में या अदरवाइज पार्किंग का अरेंजमेंट रखना पड़ेगा। वहाँ लगभग जो है वो पुरानी है। इसके बाद जो नई जो बनी है उनमें सब में जो है वो नियमानुसार बने। इसके लिए एक आध बिल्डिंग को छोड़कर, एक आध जो है उसको छोड़कर बाकी सभी उसी तर्ज पर बनी है जैसे कि पहले बनती आई है आज तक। नहीं, अगर मान लो कोई नई इमारत जो बनी है जी,
देखिए, अगर मान लो किसी ने वायलेशन की है तो आपको पता है कि समय समय पर सीलिंग की कार्रवाई या फिर उसमें डेमोलिशन की कार्रवाई जो है वो नगर निगम क्षेत्र में होती रहती है। आप भी उसको कवर करते हैं। जो ओल्ड पॉलिसी के अंडर आते हैं उसमें अगर प्रोविज़न नहीं है तो वो नियम कायदे हैं, उसमें नगर निगम भी कुछ नहीं सर कर कुछ सकता। कॉलोनियां हैं जिनकी सड़कें बनी ही नहीं है, टूटने तो बाद की बात है, पर कुछ कॉलोनियों की गलियां अभी तक नहीं बनी है। तो क्या कुछ कारण है? क्योंकि करनाल स्मार्ट सिटी में आ चुका है और बहुत सी सड़कें बनाई भी जा रही हैं, दोबारा से तोड़कर बनाई जा रही हैं, पर उसका कुछ मेन कारण? इस तरह की जो कॉलोनियाँ जो आप बात कर रहे हैं वो मुख्य तौर पर वो कॉलोनियाँ हैं जो हाल ही में रेगुलराइज हुई हैं। अदरवाइज जितनी जो पुरानी हैं उनमें सब में सड़क जो है वो बनी हुई हैं। उसमें क्या है कि जब इनको रेगुलराइज किया गया तो उसके साथ साथ कुछ उन्होंने चार्जेस जो हैं वो चार्जेस भी पे करने थे। उन्हीं चार्जेस के हिसाब से धीरे धीरे उनमें जो निर्माण कार्य हैं वो होंगे। एकदम से तो आप भी समझते हैं कि नगर निगम के पास भी इतने फंड्स नहीं हैं कि स्ट्रेट अवे सारी ही सड़कों का निर्माण जो है वो एक साथ कर दिया जाए। फिर अकेला सड़क के निर्माण का मसला नहीं रहता। सबसे पहले जो काम है वो सीवर का और वाटर सप्लाई का, क्योंकि सड़क अगर स्ट्रेट अवे हमने बना दी तो उसके बाद वाटर सप्लाई और सीवरेज के लिए उसको तोड़ना पड़ता है। तो ये एक हॉलिस्टिक इसके लिए प्लानिंग करने की ज़रूरत है। उसके लिए काफ़ी फंड्स चाहिए। समय के अनुसार धीरे धीरे जैसे जैसे फंड्स होंगे उनका सर कॉलोनाइजर कॉलोनी का काफी वहाँ पर आपकी तरफ से नोटिस गए थे। मंगलपुर कॉलोनी की अगर मैं बात करूँ तो 180 करीब मकानों को नोटिस गए थे। उसको लेकर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो अभी हाल ही में जिनके डिसलोकेशन जी, के मंगलपुर फैसलों- कॉलोनी जो आर.के. पुरम के नज़दीक है। हाँ हाँ, जो मंगलपुर बुढ़ाखेड़ा के हाँ सामने। जी, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं जिसका भी जॉइंट कमिश्नर साहब जी, की जी, जी। कोर्ट से जो डिसीजन, वो तो देखिए कोर्ट का प्रोसीजर है। उसके बाद वो सेकंड अपील में चले गए हैं। जो उसमें कोर्ट का जो फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई सर करेंगे। कॉलोनाइजर